हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हमें एसएससी सीपीओ 2023 का 4 अक्टूबर 2023 में जो शिफ्ट 3 में क्वेश्चंस पूछे थे वो हमें देखना है कैसे सॉल्व करने थे। प्रीवियस शिफ्ट्स अगर आपको देखनी है तो आप वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। और इसी के साथ हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 आज का स्टार्ट करते हैं, जो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन या फिर रिकॉर्ड्स हो प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्लेस, इंस्टीट्यूशन और ग्रुप ऑफ पीपल। ओवरऑल हमें वो वर्ड चूज करना है जो कि बताता है कि हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स के कलेक्शन को क्या कहते हैं। ठीक है, तो भाई म्यूजियम तो वो जगह होती है जहां पर एंटीक थिंग्स आर प्लेस्ड, जहां पर एंटीक थिंग्स आर एंटीक ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड। ठीक है, क्या रखा जाता है वह म्यूजियम में? म्यूजियम में राजा महाराजाओं के कपड़े, उनके आभूषण, उनके हथियार, उनके यहाँ तक कि जो वो पैरों में पहनते थे, जूते चप्पल जो कुछ भी रहता था वो, उनके कपड़े सब, है ना। तो वो क्या है, एंटीक ऑब्जेक्ट्स है क्योंकि उनकी कोई हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, तो म्यूजियम में रखा जाता है उसको, है ना। अपोस्टेट कौन होता है? ठीक है, हु हैज renounced a political belief, who has renounced a political belief or religion, जिसने किसी धर्म को त्याग दिया हो या किसी पॉलिटिकल बिलीफ को त्याग दिया हो। ठीक है, who has renounced a political belief or a religion। अजाइलम बच्चों होता है शरणागृह। अजाइलम बेसिकली शरणागृह होता है। ठीक है, अस्पताल भी होता है जहां बेसिकली लोगों को रखा जाता है, उनका इलाज किया जाता है। ठीक है, शरणागृह कह सकते हैं आप उसको, अजाइलम। आर्काइव इसका आंसर है क्योंकि यहाँ पर रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, कैसे भी रिकॉर्ड्स आर प्लेस्ड। ठीक है, आर्काइव उसको कहते हैं जहां पर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स वगैरह रखे जाते हैं। आंसर हो गया आपका आर्काइव। द मॉडर्न एरा स्टेटिस्टिक्स डेटा प्रोवाइड्स यूजफुल एडवांटेज, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स दे रखा है जो कि अंडरलाइन कर रखा है, टू द प्लेयर्स एट कॉम्पिटेंट लेवल। इस ग्रुप ऑफ वर्ड का मुझे बताना है इडियम कि इन चारों में से वो कौन सा मुहावरा है जिसका अर्थ होता है प्रोवाइड यूजफुल एडवांटेज। तो पहला हमारा जो इडियम है वो है कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, जिसका मतलब होता है बच्चों वेरी एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव। कैसे याद कर सकते हैं आप इसको? आप ये देखिए, बेसिकली इसकी जो शुरुआत है ना वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में हुई थी। ऐसा माना जाता है कि जब वो युद्ध हुआ, इतने सारे सर्विसमैन थे, इतने सारे लोग थे जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी, जिनके हाथ पैर जो है कट गए थे, मर भी गए थे बहुत सारे लोग। तो फिर बाद में ये कहा गया कि भाई एक युद्ध की कीमत कितनी बड़ी थी कि लोगों के हाथ पैर तक कट गए, हाथ पैर तक खत्म हो गए, लोग मर गए, है ना। तो वहां से आप ऐसा कुछ अंदाजा लगा सकते हो, तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। मीन्स कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग, तो अगर किसी को किसी का आर्म और लेग दे दिया जाए तो एक बहुत ही बड़ी कीमत है, ये बहुत बड़ी कीमत है, तो वेरी एक्सपेंसिव, है ना। आपका नेक्स्ट इडियम है ग्रिस्ट टू द मिल। ठीक है, प्रोवाइड, इसका मतलब होता है प्रोवाइड्स यूजफुल इंफॉर्मेशन, इसका मतलब होता है प्रोवाइडिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन। केवल यूजफुल इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड करवाना, प्रोवाइडिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन। ये जो ग्रिस्ट होता है ना बच्चों, ये अनाज होता है ना। और मिल आपको पता ही है जहां पर गेहूं पीसता है, चक्की। ठीक है, चक्की जहां पर गेहूं वगैरह कोई भी अनाज पिसता है। तो मिल तक ये थोड़ी है कि फील्ड में, खेत में जो कुछ भी निकला वो सब ले आए पीसने के लिए, नहीं। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? केवल अनाज इकट्ठा किया, बाकी सब चीजों को वहीं छोड़ दिया खेत में। वो यूजलेस चीजें थी, अनइम्पोर्टेंट थी। तो यूजफुल केवल क्या था? जो अनाज है, जो कुछ भी अनाज है, ठीक है, वही मिल तक जाता है। मीन्स केवल प्रोवाइडिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन, केवल यूजफुल इंफॉर्मेशन को ही प्रोवाइड कराना। पुट समथिंग ऑन आइस का मतलब होता है टू पोस्टपोन, जिसके लिए हमारे पास एक फ्रेजल वर्ब भी है, पुट ऑफ। ठीक है, स्थगित करना, पोस्टपोन, स्थगित करना, बाद के लिए छोड़ देना, स्थगित करना। ठीक है, ये हो गया आपका पोस्टपोन करना, पुट समथिंग ऑन आइस। आज भी ऐसा होता है, आप देखेंगे कई जगह पर, जैसे मछलियां बहुत बिकती हैं, तो अगर मछली को थोड़े टाइम तक उसको
पेरिश होने से बचाना है, उसको खत्म होने से बचाना है, उसको स्टिंकी होने से बचाना है कि उसमें बदबू ना आए, उसको बर्फ पे रखा जाता है। तो पोस्टपोन कर दिया, उसको थोड़ी देर रहने दिया, है ना। हम आज कोई कोल्ड ड्रिंक खरीद के लाते हैं और वो गर्म है मान लो, लेकिन पीनी है, आप उसको थोड़ी देर फ्रीजर में रख देते हैं, फ्रिज में रख देते हैं ताकि वो ठंडी हो जाए। तो इफ यू हैव पुट योर कोल्ड ड्रिंक ऑन आइस, इट मीन्स यू हैव पोस्टपोन्ड ड्रिंकिंग इट। आपने उसको पोस्टपोन कर दिया कि थोड़ी देर बाद पीऊंगा। तो पुट समथिंग ऑन आइस मीन्स स्थगित करना, ठीक है। और आपका लास्ट इडियम है प्ले इट बाय ईयर। इसका मतलब होता है रिस्पॉन्डिंग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, रिस्पॉन्डिंग अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ठीक है। रादर देन बेस्ड ऑन योर डिसीजन, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या सोच रखा था, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अब कैसा बिहेव करना है, कैसा रिस्पॉन्ड करना है, दैट इज प्ले इट बाय ईयर। जो सुनते हो उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करे हो, आपने क्या डिसाइड कर रखा है उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आंसर हमारा क्या है, प्रोवाइडिंग ओनली यूजफुल एडवांटेज, वो केवल एक ही का है, ग्रिस्ट टू द मिल। आंसर हो जाएगा हमारा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी शुड नॉट मेक एन नॉइस इन द क्लास। बच्चों ये बहुत ही कॉमन फ्रेज होती है, आर्टिकल का क्वेश्चन है, यहाँ पे मेक अ नॉइस आना चाहिए। अब यहाँ पे भले ही आर्टिकल आकर कोई सेंस नहीं दे रहा है, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, बट कुछ फ्रेजेस है जो बनी हुई रहती हैं, तो नहीं अगर आर्टिकल आएगा तो एरर हो जाएगी। उसमें मेक अ नॉइस है ना। आप कहते हैं ना नटशेल, संक्षेप में इन अ नटशेल हो गया, इन अ डिलेमा, इन अ फिक्स, एट अ लॉस, टेल अ लाई, ये ऐसे ही रहेंगे, ए आएगा ही आएगा, है ना। लेकिन फिर आपको वो भी फ्रेजेस याद रखनी है जिसमें आर्टिकल नहीं आता, जैसे स्पीक द ट्रूथ होता है, यहाँ द आता है, आर्टिकल ए नहीं आता, द आता है, स्पीक द ट्रूथ। लेकिन इन डिटेल होता है, इन द डिटेल नहीं होता है, इन डिटेल, टेल मी समथिंग इन डिटेल। सो एक ओवरऑल आइडिया लेना जरूरी है हर टॉपिक का बिफोर यू एंटर इनटू एनी मेन एग्जामिनेशन। हर टॉपिक का थोड़ा थोड़ा आइडिया चाहिए। तो यहाँ पर जो एरर है वो डी पार्ट में है, यहाँ पर आना चाहिए ए, है ना। वैसे भी ये जो एन है आपका कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड से पहले ए आएगा, एन थोड़ी आएगा। लैंग्वेज जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या होता है भाई, इसका मतलब होता है स्लो एंड रिलैक्स्ड, स्लो एंड रिलैक्स्ड। क्यों आप स्लो एंड रिलैक्स्ड फील कर रहे हो, मतलब आप इनएक्टिव हो, आप एक्टिव नहीं हो अभी, इसलिए आप कैसा महसूस कर रहे हो, आप लेजी महसूस कर रहे हो, लेथार्जिक महसूस कर रहे हो, ठीक है, आप ड्राउजी महसूस कर रहे हो, या फिर आप ड्रेन्ड हो चुके हो, कुछ करने का मन नहीं हो रहा है, ठीक है। कई बार नहीं होता है क्या, आप इसको महसूस करोगे मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप बात कर ले विंटर्स की, विंटर्स में एकदम से उठने का मन नहीं होता है मॉर्निंग में, है ना। अगर आप कोजी कोजी सा फील कर रहे हैं, ठंड है और रजाई आपने ओढ़ रखी है, तो जब तक इमरजेंसी ना ऐसा लगता पड़े रहो बेड पे, है ना। तो उस टाइम यूजुअली देखो, यूजुअली किस लिए, फॉर प्लेजर, आपको मजा आ रहा है, थोड़ा कोजीनेस चाहिए फॉर प्लेजर, प्लेजर के लिए अगर आप ऐसा कर रहे हैं, इट मीन्स दैट टाइम जो लेथार्जिक आप शो कर रहे हैं अपने आप को, लेजीनेस शो कर रहे हैं, ऐसा महसूस कर रहे हैं कि बस आराम से पड़े रहें, कुछ भी ना करें, यू वांट टू बी इनएक्टिव दैट टाइम, यू डोंट वांट टू बी एक्टिव, है ना, दैट टाइम, उस पर्टिकुलर चीज को कह रहे हैं आप लैंग्वेज। तो क्या पूछा जा रहा है आपसे, लैंग्वेज का एंटोनिम बताना है मुझे, लैंग्वेज का एंटोनिम। The animated infantry was marching forward for another rehearsal, ठीक है। इसमें से एंटोनिम क्या है, देखो इन्फेंट्री जो है ना वो कौन होते हैं, सोल्जर्स ऑन फुट, पैदल सेना, पैदल सेना को आप क्या कहते हैं, इन्फेंट्री कहते हैं। तो फिर भाई ये भी देख लें कैवेलरी क्या होता है, कैवेलरी होता है जो सोल्जर्स हॉर्स पर होते थे, सोल्जर्स ऑन हॉर्सेस। भाई पहले की बात करें तो जो सोल्जर्स घोड़ों पर सवार होते थे वही हॉर्सेस आज के टाइम के क्या है, टैंक्स, आजकल टैंक्स में युद्ध होते हैं, या फिर बिग व्हीकल्स या बड़े बड़े व्हीकल्स पर युद्ध होते हैं, उस सेना को क्या कहेंगे, जो व्हीकल्स पर है, हॉर्सेस पर है, उसको कैवेलरी कहेंगे, ठीक है। रिहर्सल किसी भी चीज की प्रैक्टिस या ट्रायल है,
रिहर्सल किसी भी चीज की या तो प्रैक्टिस है, ट्रायल है। बिफोर परफॉर्मेंस, किसी परफॉर्मेंस से पहले, ठीक है। एंड फॉरवर्ड मीन्स टुवर्ड द डायरेक्शन इन फ्रंट ऑफ यू, फॉरवर्ड मीन्स आगे बढ़ना, ठीक है, आगे बढ़ना। किस किस डायरेक्शन में, आप जिस तरफ आप जा रहे हैं, इन फ्रंट ऑफ यू, है ना। एनिमेटेड के दो मीनिंग है भाई, एक तो एनिमेटेड का मतलब कंप्यूटराइज्ड होता है, एक तो मीनिंग ये है, और दूसरा एनिमेटेड का मतलब होता है लाइवली एंड एनर्जेटिक, लाइवली एंड एनर्जेटिक। एंटोनिम पूछा है, आंसर डी हो गया। लैंग्वेज में हम कैसे सुस्ताई सुस्ताई सा महसूस कर रहे हैं, आलस सा महसूस कर रहे हैं, लेकिन एनिमेटेड में हम कैसा महसूस कर रहे हैं, लाइवली एंड एनर्जेटिक। आंसर हो गया आपका डी, क्योंकि एंटोनिम पूछा था। स्टीयर क्लियर ऑफ, स्टीयर क्लियर ऑफ का मतलब क्या होगा, देखो यहां पर स्टीयर क्लियर ऑफ का मीनिंग क्या है। स्टीयरिंग क्या होता है, स्टीयरिंग आपने देखा है ना, गाड़ी में होता है ऐसा, जिससे आप अपनी डायरेक्शन को कंट्रोल करते हो। किसी भी गाड़ी में होता है स्टीयरिंग, आप उसको घुमाते हो तो आपकी डायरेक्शन जो है आप चेंज करते हो, है ना। तो ये कहाँ होता था, ये शिप्स के लिए यूज होता था, शिप्स के लिए। तो ताकि शिप्स एक दूसरे से टकरा ना जाए, तो जो भी शिप को कंट्रोल कर रहा होता था उसे एक इंस्ट्रक्शन मिलती थी, स्टीयर क्लियर ऑफ। क्लियर ऑफ मतलब दूर रहो, एक दूसरे से, शिप से दूर रहो, ताकि आप लोग क्या करो, डेंजरस सिचुएशन को अवॉइड कर सको, कोई इंसिडेंट ना हो जाए, ठीक है, कोई कैलेमिटी ना हो जाए। तो ऐसा कहाँ शो हो रहा है, बी काइंड एंड एम्पैथिक टू समवन, किसी व्यक्ति के प्रति काइंड, दयालु महसूस करना तो नहीं है इसका आंसर। शो समवन हाउ टू डू अ जॉब एक्टिवली, किसी को ये दिखाना कि जॉब को कैसे एक्टिवली करना है, किसी काम को नहीं। लूज टेम्पर, गुस्सा आ जाना, और बहुत ही गुस्से से किसी से रिएक्ट करना नहीं। अवॉइड समवन, हाँ जैसे शिप को अवॉइड करना है, अवॉइड समवन और समथिंग बिकॉज इट इज डेंजरस फॉर यू, बिल्कुल ठीक बात है, यही तो था जो कहानी मैंने आपको सुनाई। एक शिप दूसरे शिप को अवॉइड करेगी ताकि किसी डेंजरस सिचुएशन को अवॉइड कर सके, ठीक है। द मेलाइज ही डेवलप्ड फॉर ऑल कॉज्ड अ लॉट ऑफ डैमेज, ठीक है। तो मेलिस का मतलब होता है एविल और हार्मफुल, एविल और हार्मफुल, ठीक है। इससे रिलेटेड वर्ड्स हमारे पास हैं, मेलेवोलेंट, दुष्ट, मैलिशियस। किसी के मैलिशियस क्या क्या हो सकते हैं, किसी के मैलिशियस इंटेंशंस हो सकते हैं, ठीक है। मैलिशियस लुक्स हो सकते हैं किसी के, और किसी के मैलिशियस फोन कॉल्स हो सकते हैं कि भाई हार्मफुल फोन कॉल्स, अच्छे फोन कॉल्स नहीं, किसी की नजरें खराब है ना। पूछा जा रहा है एंटोनिम, मेलिस का एंटोनिम पूछा जा रहा है। एवरिस जो वर्ड है उसका मतलब होता है ग्रीड, ठीक है, लालच। अभी जो लालच है वो लालच किस किस चीज के लिए हो सकता है भाई, मनी के लिए हो सकता है, या किसी भी मटीरियलिस्टिक थिंग के लिए हो सकता है, किसी भी मटीरियल थिंग के लिए हो सकता है, किसी भी चीज का लालच, ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्रीड। किसी भी चीज के लिए लालच को आप क्या कहते हैं, एवरिस कहते हैं, ठीक है। मतलब वो क्यूपिडिटी है, क्यूपिडिटी इसके लिए एक वर्ड हमारे पास है, ठीक है, क्यूपिडिटी। अच्छा, ग्रेस एलिगेंस होता है स्टाइल, ग्रेस होता है एलिगेंस, और यू कैन से स्टाइल मतलब एक लचक, ठीक है, मूवमेंट में एक अदा, लचक या अदा कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। ऑपरेशन का मतलब है यहाँ पर दबाव या अत्याचार, दबाना किसी को, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास वर्ड हो गया सबजुगेशन, सबजुगेशन हो गया, एक्सप्लॉयटेशन हो गया, किसी को सप्रेस करना, किसी को दबाना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेशन, ठीक है। एक्सप्लॉयटेशन हो गया, सबजुगेशन हो गया। सिंपैथी, सिंपैथी मतलब पिटी या सहानुभूति, सिंपैथी का मतलब है पिटी, दया दिखाना, मीन सहानुभूति, है ना। पूछा गया है आपसे, मेलिस का एंटोनिम पूछा है, लालच हार्मफुल का ऑपोजिट नहीं है, ग्रेस भी इसका ऑपोजिट नहीं है,
दबाव या फिर अत्याचार या शोषण, ये तो मिलता जुलता ही वर्ड है। सिंपैथी इसका ऑपोजिट है ना। एक तो किसी व्यक्ति की नजरें कैसी है, दुष्ट है, हार्मफुल है, एविल है, लेकिन एक किसी की नजरें कैसी है, उसके लुक्स कैसे हैं आईज में, बहुत ही पिटीफुल है, काइंड है, आपको सहानुभूति देने वाले हैं, तो ऑपोजिट हो गया ये इसका, ठीक है, ऑपोजिट हो गया सिंपैथी। आई वॉज विश, देखो इस तरह का सेंटेंस नहीं हो सकता, एक तरफ तो आप वॉज लगा रहे हैं और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये कैसा भी स्ट्रक्चर नहीं है, दिस इज वेरी अब्सर्ड स्ट्रक्चर। आप क्या कहें, आई विश्ड, या तो आई विश कहें या आई विश्ड कहें, आई विश टू मीट हर ऑन हर बर्थडे और आई विश्ड टू मीट हर ऑन हर बर्थडे, या तो आप फर्स्ट फॉर्म लिखें डायरेक्ट सब्जेक्ट के साथ या फिर सेकेंड फॉर्म, गलती है हमारे इस पार्ट में, ठीक है। इट इज टेक, फिर से वही गलती कर दी, बी फॉर्म लगा दिया और बी फॉर्म के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कैसा भी स्ट्रक्चर नहीं है ये, तो आप बोलेंगे इट टुक। अच्छी बात ये है कि हमसे करेक्शन नहीं करवाया जाता, केवल एरर डिटेक्ट करवाई जाती है। तो इट टुक अ कपल ऑफ मिनट्स फॉर द कंप्यूटर टू बूट अप, कंप्यूटर को बूट अप होने में कुछ मिनट का समय लगा, तो इट टुक, ठीक है, आंसर होगा ये, टुक आएगा। Sexual assault is a severe and pervasive issue that can have a significant impact on a victim's life. तो हमें अंडरलाइन जो वर्ड है परवेसिव, परवेसिव का मीनिंग होता है बच्चों, पहले तो इसी का मीनिंग देख ले, जो परवेसिव है वो वाइड स्प्रेड है, ठीक है, वो ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह व्याप्त है, ठीक है, और वो यूबिक्यूटस है ना, और वो प्रिवेलिंग है। तो कोई भी चीज जो वाइड स्प्रेड है, मतलब बहुत बड़े एरिया में फैली हुई है, एकदम फैली हुई, तो वाइड स्प्रेड हो गया, प्रिवेलिंग हो गया, ठीक है, एक्सटेंसिव भी हो सकता है, एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव, प्रिवेलिंग, ठीक है, और प्रीवेलेंट हो जाएगा, प्रीवेलेंट। अब ये लिखेंगे तो इसका एक और सिनोनिम लिख सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव। हालांकि इनके कॉन्टेक्स्ट सबके अलग अलग होते हैं बच्चों, लेकिन याद एक साथ ही कर सकते हैं आप, है ना। तो परवेसिव के ये सारे मीनिंग है, जो कि फैला हुआ है, जो कि प्रेजेंट है, यूजुअली बहुत सारी जगह पे प्रेजेंट है। जैसे आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि दीज डेज, अब तो ऐसा हो गया है कि करप्शन जो है, करप्शन इज प्रीवेलेंट, करप्शन इज यूबिक्यूटस, करप्शन इज ओमनी प्रेजेंट, तो प्रीवेलेंट अक्रॉस दी वर्ल्ड, पूरी दुनिया में करप्शन फैला हुआ है, बोल सकते हैं, है ना। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है लुकिंग इनटू पास्ट, जब आप पिछली बातों की तरफ सोचते हैं, पास्ट की तरफ, लुकिंग एट पास्ट, ठीक है, पास्ट इवेंट्स की तरफ देखना, ओके, पास्ट इवेंट्स की तरफ देखना। लॉन्गिट्यूडनल होता है रनिंग लेंथ वाइज, लंबाई में, ठीक है, लॉन्गिट्यूड मतलब लेंथ वाइज, लेंथ वाइज मतलब ऐसे लंबाई में, ओके। वाइड स्प्रेड, इसका क्या पूछा था, इसका पूछा है सिनोनिम, इसका सिनोनिम पूछा है, आंसर क्या हो जाएगा, वाइड स्प्रेड हो जाएगा, है ना। और इक्वेटोरियल तो रिलेटेड टू इक्वेटर, रिलेटेड टू इक्वेटर मींस ट्रॉपिकल, इक्वेटोरियल ट्रॉपिकल, रिलेटेड टू द इक्वेटर, भूमध्य रेखा, ओके, दैट इज ट्रॉपिकल। आंसर हमारा मिल गया यहाँ पर, ओके। चलिए, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है बच्चों, अजर्न, अडिक्ट, एब्डक्ट और एडवाइस, ठीक है। तो स्पेलिंग देख लेते हैं पहले, तो जो गलत स्पेलिंग है बच्चों इसकी, ये वाला आपका आंसर है, इसकी सही स्पेलिंग हो जाएगी एब्डक्ट, ओके। एब्डक्ट इसका मतलब होता है या तो अपहरण करना, अपहरण या भगा ले जाना, ठीक है, अपहरण कर लेना या भगा ले जाना। इसके लिए हमारे पास वर्ड है किडनैप, कैप्चर, आप किडनैप कह सकते हैं, किडनैप हो गया, कैप्चर हो गया, सीज हो गया। एक बात थोड़ा ध्यान रखना, ये जो इलोप वर्ड है, एक इलोप वर्ड का मतलब होता है शादी करने के उद्देश्य से भाग जाना, ठीक है, शादी के लिए भाग जाना, घर से भाग जाना, किसी लड़के या लड़की का,
शादी के लिए घर से भाग जाना, ये होता है इलोप, ठीक है, ELOPE, इलोप। ठीक है, आपका पहला वर्ड है अजर्न। अजर्न का मतलब होता है टू स्टॉप समथिंग फॉर शॉर्ट टाइम। इसका मतलब होता है टू स्टॉप समथिंग फॉर शॉर्ट टाइम। आपने सुना होगा ना जज साहब को कहते हुए, द कोर्ट इज अजर्न टिल टुमारो, द कोर्ट इज अजर्न फॉर 7 days, फॉर 1 week। ठीक है, तो किसी चीज को स्टॉप करना कि भाई इस केस को अभी हम यही रोकते हैं, तो पोस्टपोन करते हैं, डिफर करते हैं या डिले करते हैं। इसके लिए आपके पास वर्ड्स हैं, आप पोस्टपोन कर रहे हो, पोस्टपोन कर रहे हो, डिफर कर रहे हो या फिर डिले कर रहे हो, है ना, डिले ही तो होगा अगर कोर्ट 2-3 दिन, 4 दिन, 2 महीने बंद रहेगा। एडिक्ट का मतलब होता है किसी तरह की ऐसा व्यक्ति जो व्यसनी हो, व्यसनी मतलब जिसको कोई लत हो, ठीक है, जिसको कोई लत हो, उसको आप एडिक्ट कहेंगे। जैसे क्या क्या हो सकता है, आप कह सकते हैं ड्रग एडिक्ट, कि उसे ड्रग लेने की आदत है तो वो ड्रग एडिक्ट हो जाएगा, ठीक है। और एडवाइस का मतलब हो गया सलाह, उसमें एक बात ध्यान रखने की, ये जो एस वाला है ये तो होती है वर्ब, है ना, और जो ADVICE है ये होती है नाउन, सी वाली नाउन होती है, इसीलिए तो जब सेकंड फॉर्म लगानी होती है तो आप ऐसे लिखते हैं एडवाइज्ड, ये सही है। अगर आपने लिख दिया एडवाइज्ड सी वाला तो गलत हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा एडवाइज्ड। आंसर हो गया एब्डक्ट, एक ही जगह आना चाहिए यू, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द बॉस वांटेड टू फिनिश द केस बिफोर द अराइवल ऑफ द इंस्पेक्शन टीम। अब मुझे एक ईडियम बताना है जिसका मीनिंग फिनिश हो, मुझे एक ईडियम देखना है जिसका मीनिंग ही फिनिश हो, ठीक है। तो पहला हमारा ईडियम है टू बी ओवर एंड डन विद, तो कंप्लीट, फुली एंड फाइनली, इसका मतलब होता है टू कंप्लीट, टू कंप्लीट फुली एंड फाइनली, किसी चीज को पूरे तरीके से फिनिश कर देना। देखो ईडियम्स के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, जरूरी नहीं है हर ईडियम का ओरिजिन याद रखना, जरूरी नहीं है हर ईडियम आपने कभी ना कभी पढ़ा हो। अगर आप थोड़ा सा अवेयर रह के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो एब्सर्ड ऑप्शंस को हटा के आप बहुत आसानी से ईडियम के क्वेश्चंस कर सकते हो। अब यहाँ क्या है, देखो बी ओवर, ओवर कब कहते हो आप, गेम ओवर, ठीक है, वर्क ओवर, टास्क ओवर, ऑफिस ओवर, खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया, है ना। एंड डन, डन विद, आई एम डन विद माई मील, खाना हो गया मेरा, खत्म हो गया। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगा सकते हो आप, मतलब ओवर हो गया, खत्म हो गया और फिनिश हो गया, ठीक है। बी ओवर वंस हेड का मतलब होता है बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग, बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग, की मेरी समझ से परे है, इसका मतलब है बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग। अब देखो बी ओवर वंस हेड, कहते ना अरे मेरे तो सिर के ऊपर से गई बात, क्या बोला आपने, मुझे नहीं समझ में आया, ये टॉपिक ही मेरे सिर के ऊपर से गया, तो ओवर माई हेड मतलब मेरी समझ से परे, है ना। इफ समथिंग इज ओवर एंड ओवर, इफ समथिंग हैपेंस ओवर एंड ओवर, तो इसका मीनिंग हो जाएगा अगेन एंड अगेन, उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी अगेन एंड अगेन हो जाएगा, है ना। और बी ओवर अ बैरल का मतलब होता है, बी ओवर अ बैरल का मतलब होता है इन अ हेल्पलेस पोजीशन, ठीक है, इन अ हेल्पलेस पोजीशन, मतलब आप किस पर हैं, यू आर एट somebody's mercy, किसी व्यक्ति की दया पर, somebody's mercy, किसी व्यक्ति की दया पर, मतलब अभी आप कैसे हैं, मजबूरी में है, मजबूरी में। आंसर हमारा निकल चुका था पहले ही ए, ठीक है, पूरी तरह से फिनिश कर लेना। क्रूज का मतलब होता है बच्चों किसी भी तरह की यात्रा, कोई भी यात्रा, ठीक है, जिसके लिए वर्ड है हमारे पास जर्नी है और वोएज है, ठीक है। क्रूज सी में, ठीक है, सी में, सी और वाटरवे। बाउंस, योर बॉल बाउंसेस ना, बाउंस मतलब उछलना, इसका मतलब समथिंग टचेस द सरफेस एंड कम्स बैक, कोई भी चीज किसी सरफेस को टच कर दी, जैसे बॉल आपने थ्रो किया, बॉल ने वॉल को टच किया, हिट किया और वापस आया, दैट इज बाउंस, है ना। फॉल डिक्लाइन है, फॉल डिक्लाइन गिरना,
है ना, डिस्टेंस दूरी है, दो पॉइंट्स के बीच की दूरी, और वो एज यात्रा है। ये वाटर में भी हो सकती है, ये वाटर में भी हो सकती है और स्पेस में भी हो सकती है, उसको आप वॉयेज कहते हैं। ठीक है, पूछा क्या था, सी और स्पेस हो गया, वाटर और स्पेस पूछा था आपका सिनोनिम, आंसर हो जाएगा डी। नैन्सी हेल्ड अ ग्रज, ग्रज का मतलब होता है एंगर। ठीक है, जैसे आप मन ही मन में कुड़ते हैं ना, कुड़ना, ठीक है, मन में कड़वाहट होना। तो नैन्सी के मन में कड़वाहट थी, एंगर था अगेंस्ट हर टीचर, उसके टीचर के लिए फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट शी फाइनली डिसाइडेड टू लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। इसका मतलब है जो हो गया सो हो गया। इसके लिए एक इडियम और होता है हमारे पास, टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। भाई दूध फैल गया तो फैल गया, अब रोने से क्या होगा, उसका जो होना था सो हो गया, आगे बढ़ो। तो लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स का मतलब होता है फॉरगेट योर पास्ट एंड मूव अहेड। ठीक है, कौन सा होगा, इग्नोर द पास्ट, पास्ट को इग्नोर करो, रोते मत रहो। चेंज द पास्ट नहीं है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, चेंज कर ही नहीं सकते। टेक रिवेंज, बदला, इसका मतलब है बदला। ठीक है, और फ्लैटर का मतलब होता है चापलूसी, चापलूसी करना, है ना, आंसर हो जाएगा आपका डी। फार्मर्स हैव हार्वेस्टेड व्हीट, भाई किसानों ने किसकी खेती करी, गेहूं की, बाय यूजिंग वॉट एवर लेबर दैट वॉज अवेलेबल टू देम। सेंटेंस को पढ़ के ऐसा लग रहा है कि उनके पास लेबर काफी लिमिटेड थी, बहुत कम थी, है ना। तो बाय यूजिंग अमेलगेमेटेड लेबर, देखो अमेलगेमेटेड और यूनाइटेड, इसका और इसका दोनों का मतलब तो होता है ज्वाइन टुगेदर, दोनों का मीनिंग होगा ज्वाइन टुगेदर। अमेलगेमेशन होता है जब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस एक साथ मिल जाती है, ठीक है, ज्वाइन टुगेदर। तो ज्वाइन टुगेदर आप क्यों कहेंगे ऐसा कि एक साथ इकट्ठी हो गई थी सारी लेबर, सेंटेंस में देखो कैसा लग रहा है, बाय यूजिंग वॉट एवर लेबर, जो भी लेबर उसके पास थी, जो भी लेबर उसके पास थी, अवेलेबल थी, उसी से उसने किसकी, गेहूं की खेती करी, यही तो कहना चाह रहे हो आप। ठीक है, तो यूनाइटेड तो आएगा नहीं क्योंकि इसका मतलब भी संगठित है, मिला जुला। हमें तो सेंस किसका देना है, कमी थी, किसकी कमी थी, लेबर की कमी थी, तो जो कुछ भी थोड़ा बहुत लेबर उसके पास था ना, वॉट एवर जितना भी था, उस सारे से उसने गेहूं की खेती करी। तो लिमिटेड या डिस्पर्स, डिस्पर्स का मतलब होता है स्कैटर्ड, बटा हुआ, फैला हुआ, स्कैटर्ड हो गया, और हो गया आपका डिसैमिनेट। ठीक है, फैला हुआ, डिस्पर्स्ड, फैला हुआ। लिमिटेड आंसर होगा इसका, आंसर क्या हो जाएगा बी, क्योंकि पूछा था आपसे आप किसी भी प्रकार से इस गिवन सेंटेंस को इंप्रूव कर सकते हो क्या, तो हाँ इंप्रूव कर सकते हैं बाय यूजिंग लिमिटेड लेबर दैट वाज अवेलेबल टू देम। ठीक है, रहीम हैड टू ईट अ हम्बल पाई इन स्टार्टिंग अ रो विद हिज नेबर ओवर अ ट्रिफल। देखो रो का मतलब होता है नॉइसी आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़ा, रो का मतलब होता है नॉइसी आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़ा, है ना। और ट्राइफल का मतलब होता है छोटी सी बात, टोटली अनइम्पॉर्टेंट, कुछ ऐसा जो कि टोटली अनइम्पॉर्टेंट हो, टोटली अनइम्पॉर्टेंट हो। ठीक है, और ईट अ हम्बल पाई का मीनिंग क्या है, ईट अ हम्बल पाई का मीनिंग होता है बच्चों कि अपनी गलती स्वीकार कर लेना और माफी मांग लेना, ये मान लेना कि मैं गलत था। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, रहीम को अपनी गलती महसूस हो गई थी, क्या कि उसने बहुत छोटी सी बात पे, टोटली अनइम्पॉर्टेंट बात पर अपने पड़ोसी से लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर दिया। तो टू रिमेन विदाउट फूड, खाने की तो कोई बात ही नहीं है। टू बी पनिश्ड फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग, पनिशमेंट की बात नहीं है कि भाई कुछ गलत किया उसकी सजा मिली क्या, नहीं। टू टेक सिंपल फूड, खाने की तो कोई बात नहीं है। मैंने आपसे क्या कहा, हम्बल पाई, पाई ऐसा लग रहा है कि खाने का है, केक है। तो हम बार बार क्या देख रहे हैं हम अपने हर सेशन में कि इडियम्स में जो वर्ड मीनिंग दे रहा है उसे स्ट्रेट अवे काट दो, ये खाने का सेंस दे रहा था, ये भी खाने का सेंस दे रहा था। टू फील सॉरी, हाँ सॉरी फील करना और अपोलोजाइज फॉर अ मिस्टेक, माफी मांगना, आंसर हो गया डी, अपनी गलती को स्वीकार कर लेना, टू ईट अ हम्बल पाई। ठीक है, मालती हैज अ डिफिकल्ट जॉब बट शी डज इट गुड। इसमें बच्चों इसको कैसे ठीक करें, अब बेटर तो मैं इसलिए नहीं लगा सकती, मुझे पता ही नहीं कंपैरिजन कहाँ है, इसमें कंपैरिजन तो है ही नहीं। बेस्ट सुपरलेटिव आना चाहिए था, यहाँ किसी की बात नहीं हो रही, केवल मालती की बात हो रही है, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, नाइस भी एडजेक्टिव, ये भी नहीं आएगा, ये आएगा, क्यों आएगा,
देखो जो गुड वर्ड होता है और जो वेल होता है, दोनों का मतलब तो अच्छा ही होता है, दोनों का मीनिंग अच्छा है, बट गुड एक एडजेक्टिव है, गुड एक एडजेक्टिव है और वेल एक एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों है, एडजेक्टिव भी और एडवर्ब भी है ना। तो जब मुझे किसी चीज का मैनर बताना होगा, मैनर, तो मुझे यही तो लेना होगा, मैं ये तो ले ही नहीं सकती। तो आप कह रहे हैं बट शी डज इट, डज को मॉडिफाई करने के लिए, इसका मैनर बताने के लिए कि वो अपना जॉब किस प्रकार करती है बहुत बढ़िया ढंग से, तो ये नहीं आएगा, वेल आएगा, एडवर्ब चाहिए यहाँ पे हमें, ठीक है। जो फियर्स है बच्चों, सिनोनिम बताना है फियर्स का, जो आपका जो फियर्स है वो भयानक है, फियर्स का मतलब होता है भयानक, तो जो भयानक है वो अग्रेसिव है ना, वो वायलेंट है, जो भयानक है वो अग्रेसिव है, वायलेंट है, फेरोशियस है, विशियस है, एकदम गुस्से में, ठीक है, भयानक एकदम। अच्छा, लेम का मतलब होता है एक लचक, एक लंगड़ापन होता है, लेम में एक पैरों में लचक या लंगड़ापन होता है ना। लेविश का मतलब होता है बच्चों लग्जूरियस, ठीक है, लग्जूरियस और रिच, बहुत ज्यादा होना, लग्जूरियस और रिच कह सकते हैं आप इसको, ठीक है, लग्जूरियस और रिच। अब जो स्ट्रेंज है बच्चों, जो स्ट्रेंज है वो अजीब है, तो जो स्ट्रेंज है वो वियर्ड है, वो बिजार है, वो अनयूजुअल होगा, है ना। जो स्ट्रेंज है, वियर्ड है, बिजार है, अनयूजुअल है, पेक्यूलियर है, पेक्यूलियर है, और क्या क्या हो सकता है, और वो हो गया विम्सिकल हो जाएगा, फ्रीकिश हो जाएगा, ठीक है। और फ्यूरियस, देखो फ्यूरियस यही होगा, इसी लिस्ट का वर्ड है, फ्यूरियस भी भयानक होता है, फ्यूरियस क्या है, वाइल्ड, जंगली एकदम, वाइल्ड, भयानक एकदम, ठीक है, अग्रेसिव, वाइल्ड, एक्सट्रीमली वायलेंट, तो आंसर हो जाएगा फेरोशियस, फ्यूरियस, फ्यूरियस ना, फेरोशियस ये रहा, फियर्स और फ्यूरियस, तीनों एफ से स्टार्ट हो रहे हैं। अब फेथफुल जो वर्ड दे रखा है उसका मतलब है ट्रस्टवर्दी, जो फेथफुल है वो ट्रस्टवर्दी है ना, मतलब जिस पर आप आसानी से भरोसा कर सकते हैं, तो जिस पर आप आसानी से भरोसा कर सकते हैं वो डिपेंडेबल होगा, क्योंकि आप उस पर डिपेंड हो सकते हैं, है ना। वो क्रेडिबल होगा, क्योंकि आप उस पर भरोसा कर सकते हैं, इसलिए वो फेथफुल होगा, ठीक है, डिपेंडेबल होगा, और वो स्टेडफास्ट होगा, स्टेडफास्ट, ठीक है, वो डिवोटेड होगा, समर्पित होगा, वो कमिटेड होगा, क्योंकि वो धोखा नहीं देगा, ओवरऑल कैसा है वो ट्रस्टवर्दी है, आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। जो डेयरिंग है बच्चों वो एडवेंचरस है, करेजियस है, ब्रेव है, बोल्ड है ना, वो ब्रेव होगा, साहसी, बोल्ड होगा, और क्या होगा, हीरोइक होगा, है ना, और क्या होगा, करेजियस होगा, ठीक है। अच्छा, जो अनफेथफुल है, जो अनफेथफुल है वो कैसा होगा, वो तो वैसे ही धोखा देगा, अब क्योंकि वो धोखा देगा तो वो फ्रॉडस्टर होगा, वो धोखेबाज होगा तो वो ट्रेचरस होगा, ठीक है, क्योंकि वो अनफेथफुल होगा, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए वो ट्रेचरस होगा, ट्रेटरस भी होगा, फ्रॉडस्टर हो गया, ट्रेटरस, और क्या होगा, परफिडस, धोखा देने वाला, ठीक है। अब जो चीयरफुल है बच्चों वो कैसा है, वो हैप्पी है, और वो हैप्पी है, आपने एक वर्ड अभी भी पढ़ा था, वो एनिमेटेड भी होगा,
खुश है ना, वो एनिमेटेड है, हैप्पी है, जुबिलेंट है, जुबिलेंट है और एक्सुबरेंट है। ये सब किसके लिए आ रहे हैं वर्ड्स? हैप्पी के लिए, है ना। तो वो एक्सुबरेंट है, एनिमेटेड है, जुबिलेंट है। जो लॉयल है वो तो सारे ये इसी लिस्ट के वर्ड्स हैं, ये भी लॉयल है, ये लॉयल है। पूछा क्या था? सिनोनिम ही पूछा था, ये रहा सिनोनिम। सिनोनिम पूछा था ट्रस्टवर्दी का, सिनोनिम हो जाएगा लॉयल। एंटोनिम पूछता तो अनफेथफुल हो जाता। ठीक है। यामिनी इज अ ग्रेट सिंगर, शी विल मेक इट बिग वन डे। आप सेंटेंस को देख के थोड़ा इमोशंस को भी समझा करो, क्या कहना चाह रहा है वो। पहले ही बता दी एक अच्छी क्वालिटी कि जो यामिनी है वो बड़ी अच्छी सिंगर है और एक दिन वो खूब आगे जाएगी, तो बोलते हो आप। तो शी विल मेक इट बिग वन डे, समझ में आ रहा है साफ साफ। देखो, बिकम फाइनेंशियली साउंड, खाली पैसे से सक्सेस नहीं तोली जाती। अगर आप सक्सेस की एक ब्रॉड कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन लो तो सक्सेस इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू योर फाइनेंशियल्स, है ना, ये नहीं होगा। एजुकेटेड एंड रिच अगर बनना होता तो सिंगर का रेफरेंस ही क्यों लेते। माइग्रेट एंड सेटल, कहीं और चली जाएगी, माइग्रेट हो जाएगी, सेटल हो जाएगी, नहीं। सक्सीड एंड बिकम फेमस, आपने कहा कि वो बहुत बढ़िया सिंगर है और एक दिन वो सफल होगी और खूब फेमस बनेगी, है ना। फिर से वर्ड आ गया आपका मेलिस, जिसका मतलब वही आपका एविल और हार्मफुल, एविल एंड हार्मफुल। पहले देखा था आपने, पीछे ही मेलिशियस हो जाएगा, मेलेवोलेंट हो जाएगा। ठीक है। आपको यहाँ टॉर्जन वर्ड दे रखा है, टॉर्जन का मतलब होता है ट्विस्ट, मोड़ना, ट्विस्ट करना, मतलब मोड़ना, किसी ऑब्जेक्ट को मोड़ना। ठीक है। हॉटीनेस जो वर्ड है उसका मतलब होता है एरोगेंस, प्राइड, अभिमान, घमंड। ठीक है, इसका मतलब होता है अभिमान। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं प्राइड, अभिमान है तो प्राइड है, और वो डिसडेनफुल होगा, डिसडेनफुल हो गया, और एरोगेंस, घमंड है। ठीक है, एरोगेंस है। काइंडनेस का मतलब हो गया जेनरोसिटी, टेंडरनेस, कंपैशन। जेनरोसिटी, कंपैशन। ठीक है, टेंडरनेस। काइंडनेस मतलब दयालुता। ठीक है, दयालुता। और आपको जो लास्ट वर्ड है बच्चों वो है ट्रेमर। ट्रेमर का मतलब होता है हल्का फुल्का सा वाइब्रेशन। ठीक है, हल्का फुल्का सा वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन हो गया, शिवर हो गया, वाइब्रेशन, शिवर, शिवरिंग। ठीक है, हल्का फुल्का सा कंपन, चीजों का वाइब्रेट करना, हिलना। इसके लिए हमारे पास एक वर्ड है क्वीवर। ठीक है, पूछा था आपसे मेलिस का एंटोनिम, मेलिस का एंटोनिम। तो देखो, मोड़ना रिलेवेंट नहीं है, दयालु ये हो गया आपका, वाइब्रेशन रिलेवेंट नहीं है, अभिमान रिलेवेंट नहीं है, वो तो हार्मफुल है, और ये दयालुता दिखाता है। आंसर हो गया सी, दयालुता। ठीक है। ही ट्रेवल्ड द होल वर्ल्ड बट फाउंड पीस एट होम। ये जो पीस होता है बच्चों, ये तो टुकड़ा होता है, ये जो पीस है ये तो टुकड़ा है, ये जो पीस है ये शांति है, प्राइज तो इनाम होता है, और पीच एक फ्रूट होता है, एक फ्रूट है जिसको आप हिंदी में कहते हैं आड़ू। क्या लाया वो? पूरी दुनिया घूमा, ठीक है, लेकिन अपने घर में क्या लेकर आया? शांति लेकर आया। आंसर होगा पीस, यही ला सकता है, प्राइस कोई रिलेवेंस नहीं है ना। और पीच लाएगा क्या? आड़ू थोड़ी लाएगा, पूरी दुनिया में घूमा तो। ठीक है, वर्ड हमारे पास है बच्चों नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड है ट्रूजो। इसको बोलेंगे ट्रूजो। अब ट्रूजो जो है वो होता है जब एक लड़की की शादी होने वाली होती है तो वो अपना बहुत सारा सामान इकट्ठा करती है। आप कपड़े ले सकते हैं, उसका कॉस्मेटिक ले सकते हैं, डेली यूज की चीजें हैं, उसके फुटवेयर है, व्हाटएवर, क्योंकि नए घर जाती है उसे अपना पूरा सामान इकट्ठा करना होता है, बस उस सामान को ही आप ट्रूजो कहते हो। तो क्या है भाई? अपने अपने लिए ट्रू रहना नहीं, लार्ज कैबिनेट जो कपड़ों से भरी हुई है नहीं, सिंगल लेग साइड ऑफ अ ट्राउजर, ट्राउजर से संबंधित नहीं है, ये होगा। क्लोथ्स है, लिनन है, अदर बिलोंगिंग्स कलेक्टेड बाय अ ब्राइड, ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन,
जो दुल्हन इकट्ठा करती है ना अपनी शादी के लिए सामान, उसको कहते हैं ट्रूजो। सिंस गॉड इज एन ऑल पावरफुल क्रिएटर, he has absolute control over those whom he has created। अब जो ऑल पावरफुल है वो कैसा है भाई? जो ऑल पावरफुल है वो तो ओमनी पोटेंट है। ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट मतलब सर्वशक्तिमान, ओमनीपोटेंट सर्वशक्तिमान, ये इसका आंसर हो जाएगा। बच्चों जो वोरेशियस है ना, वोरेशियस, वो बहुत खाता है, ईट्स अलॉट, वो बहुत ज्यादा खाता है, इसलिए उसको आप क्या कहेंगे? ग्लटन। ग्लटन कौन होता है? पेटू, जो बहुत ज्यादा खाता हो, ग्लटन। ठीक है, ये होता है कैन नॉट बी, कांट बी करेक्टेड और इम्प्रूव्ड, मतलब इसमें अब कोई सुधार की संभावना नहीं है। कोई अगर चीज इनकरेजेबल है तो उसके अंदर सुधार की कोई संभावना नहीं है, उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता, इसलिए वो इनवेटरेट है और इंट्रैक्टेबल है, इसलिए वो क्या हो जाएगा? इनवेटरेट और इंट्रैक्टेबल, जिसमें सुधार की कोई संभावना ना हो। ठीक है, इनवेटरेट एंड इंट्रैक्टेबल। आप कहीं की कोई भी सिचुएशन ले लो, मान लो आप कहते हैं कि भाई यहाँ की आर्थिक स्थिति सुधर ही नहीं सकती, तो उस तरह की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है? वो इनकरेजेबल है, कुछ नहीं हो सकता उसका, है ना। और ओमनीसिएंट का मतलब होता है सर्वज्ञानी, जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञानी जो सब कुछ जानता हो। ऑल पावरफुल के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा है, ये रहा ओमनीपोटेंट, जिसमें सब कुछ करने का पोटेंशियल है। एट सम पॉइंट इन द पास्ट, पास्ट में किसी एक समय पर देयर वर रोज ऑफ टेम्परेरी शॉप्स, हाँ भाई, कि दुकानों की कतार हुआ करती थी, दैट यूज्ड टू डिस्प्ले वेरियस कुकिंग यूटेंसिल्स। कहीं की बात हो रही है, कहीं की पूरी सिचुएशन को डिपिक्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि पहले, बहुत पहले के टाइम पर दुकानें होती थी एक के बाद एक, और वो डिस्प्ले करके रखते थे कई तरह के बर्तनों को। तो इसको मुझे सब्स्टिट्यूट इसका लिखना है। एट सम पॉइंट इन द पास्ट, तो वंस अपॉन अ टाइम की बात थोड़ी हो रही है, वो खुद ही कह रहा है एट सम पॉइंट इन द पास्ट, पास्ट में कभी ना कभी, एक बार की बात नहीं हो रही, वंस अपॉन अ टाइम नहीं, बिफोर नाउ, केवल अभी के पहले की बात नहीं हो रही। अभी का पहला तो 2-4 महीने पहले भी हो सकता है, 5-10 साल पहले भी हो सकता है। ये तो कह रहा है एट सम पॉइंट इन पास्ट, ऐसा लग रहा है पास्ट में बहुत पुरानी बात आप कर रहे हो। तो इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, फ्यू इतने थोड़े से नहीं, फ्यू मतलब तो थोड़े से हुआ नहीं, लॉन्ग एगो, बहुत पुरानी बात हो रही है। ठीक है, इसलिए आ जाएगा लॉन्ग एगो। अ स्ट्रक्चर इन द गार्डन वेयर क्लाइंबिंग प्लांट्स कैन ग्रो एंड पीपल कैन वॉक अंडर। ठीक है, उसको आप क्या कहेंगे? हाँ जी, तो देखो, टॉम जो है वो तो होती ग्रेव, जिसको आप बुरियल पिट भी कहते हैं। ठीक है, मकबरा, मकबरा। ये आउट हाउस एक सेपरेट स्ट्रक्चर होता है, सेपरेट स्ट्रक्चर होता है जो घर से अलग होता है। इसको बहुत सारे लोग जो हैं टॉयलेट के लिए, इट कैन बी द टॉयलेट और इट कैन बी अ स्टोर रूम, यूज कर सकते हैं जैसा अच्छा लगे, है ना। ट्री हाउस जो है मेड ऑफ ब्रांचेस, जो पेड़ की शाखाओं से बनता है हाउस, उसको कहते हैं। परगला जो है इसका आंसर है। परगला ऐसा अपने बगीचों में देखा होगा, एक स्ट्रक्चर बना रहता है ऐसे कुछ ऊपर लगे रहते हैं, ठीक है, बंद रहता है, यहाँ पे ट्रीज भी ग्रो होते हैं और लोग भी चल सकते हैं यहाँ पर, उसको आप क्या कहेंगे? परगला कहेंगे। ठीक है, तो बुरियल पिट ग्रेव, ठीक है, बुरियल पिट ग्रेव, ये सब हो जाएंगे, आंसर हो गया परगला। शी वॉज यर्निंग फॉर, यर्निंग का मतलब होता है ग्रेट डिजायर, अ ग्रेट डिजायर, बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा होना। अगर किसी चीज की तीव्र इच्छा है तो व्यक्ति कैसा है? बहुत ज्यादा ईगर है, ईगर टू डू समथिंग, बहुत तीव्र इच्छा किसी चीज की होना। तो आपसे इसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए कह रहा है। तो शी वॉज यर्निंग फॉर अ ट्रिप टू द माउंटेन्स, मतलब वो ऐसा कहते हैं ना, मरी जा रही थी, एकदम उत्सुक उत्साहित हो रही थी, ईगर थी पहाड़ों की ट्रिप के लिए। तो लिविंग फॉर होगा क्या? डीपली रिपेंट, रिपेंट का मतलब होता है अफसोस,
पश्चाताप, ठीक है, अफसोस या पश्चाताप, ठीक है, पछताना, ये भी नहीं है। सेविंग मनी फॉर, नहीं, कीनली डिजायरिंग, कीनली, बहुत ज्यादा इच्छा होना किसी चीज की, कीनली डिजायरिंग, ठीक है। यू वांटेड टू स्पीक, आप बोलना चाहते थे बट यू कंट्रोल योरसेल्फ, लेकिन आपने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। एंड बिकेम पेशेंट, मरीज नहीं है यहाँ, पेशेंट का मतलब है धैर्यवान, आपने धैर्य बनाए रखा। व्हाट यू हैव डन, आपने क्या करा। पिन ड्रॉप साइलेंस का मतलब क्या होता है भाई, पिन ड्रॉप साइलेंस का मतलब होता है एक्सट्रीमली क्वाइट, बहुत ज्यादा शांति, एक्सट्रीमली क्वाइट, ठीक है। ड्रैग्ड योर फीट, अब ड्रैग का मतलब तो घसीटना होता है ना, तो डेलिबरेटली स्लो कई बार नहीं होता, हमसे मम्मी पापा कुछ काम करने को कह देते हैं बच्चों से, अब बच्चा उठता है ऊँगता ऊँगता, धीरे धीरे फोन रखेगा साइड में, है ना, रिमोट से टीवी बंद करेगा, धीरे धीरे उठेगा जैसे तो उसे 50 लोगों ने पकड़ रखा हो, है ना। फिर जब मम्मी चिल्लाएंगे अरे 10 घंटे लगाएगा क्या उठने में, है ना, तो क्या कर रहे हैं हम, वी आर रिलक्टेंट टू एक्ट, जानबूझ के, डेलिबरेटली बीइंग स्लो, यू आर बिकमिंग स्लो डेलिबरेटली एंड यू आर रिलक्टेंट टू एक्ट, ठीक है। मतलब ड्रैग योर फीट मीन्स रिलक्टेंट, बीइंग स्लो, बीइंग स्लो, ड्रैग कर रहे हो अपने आप को, ठीक है, और रिलक्टेंट, किसी काम को करने के अनिच्छुक हो, रिलक्टेंट हो, है ना। हरक्यूलियन टास्क होता है डिफिकल्ट टास्क, डिफिकल्ट टास्क, ओके। एंड होल्ड योर हॉर्सेस का मतलब होता है बी पेशेंट एंड वेट, थोड़ा सा पेशेंस रखो, बी पेशेंट, धैर्यवान रखो एंड वेट। तो यहाँ क्या बात हो रही थी भाई, आप बहुत पेशेंट बने रहे, पेशेंस रखा आपने, आप बोलना चाहते थे बट आपने बोला नहीं, आंसर हो जाएगा हेल्ड योर हॉर्सेस, ठीक है, मतलब पेशेंस रखना। स्टेप अप टू द प्लेट का मतलब क्या है बच्चों, स्टेप अप टू द प्लेट, ये एक अमेरिकन एक्सप्रेशन से निकला है बच्चों, ये एक इडियम जो है ना, ये एक अमेरिकन एक्सप्रेशन से निकला है, एक अमेरिकन एक्सप्रेशन था, और वो भी किससे निकला है, बेसबॉल गेम से, बेसबॉल गेम से, उसमें प्लेट्स होती थी, प्लेट नॉर्मली, उस प्लेट पर प्लेयर को आना होता था, और अब ये कहना होता था कि भाई इट्स योर टर्न, आपको ये कहना होता था इट इज योर टर्न, अब आपकी बारी है। तो जब एक प्लेयर प्लेट पर आ गया और उसे पता लग गया कि इट इज नाउ माय टर्न, इट मींस आई हैव टू कंट्रोल द मैच, कैसा भी चल रहा है वो, है ना, अच्छा चल रहा है तो उसे और बढ़िया करना है, खराब चल रहा है तो उसे अच्छे लेवल पे लेके आना है, मतलब अब उसको कंट्रोल करना है, ठीक है, अब कंट्रोल लेना है उसे सिचुएशन का। तो क्या मीनिंग हो गया स्टेप अप टू द प्लेट का, थिंक अबाउट अ क्राइसिस, क्राइसिस आपदा की बात हो रही है कि क्राइसिस आपदा होता है, आपदा, है ना, तो क्राइसिस का मतलब हो गया आपका कैटास्ट्रोफी, कैलेमिटी, कैलेमिटी और कैटास्ट्रोफी, है ना। इम्प्लीमेंट अ प्लान, नहीं, प्लान फॉर बेटर परफॉर्मेंस, नो, टेक कंट्रोल ऑफ अ सिचुएशन, किसी सिचुएशन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेना। ही एट द होल बंच ऑफ ग्रेप्स अंडर द नोज ऑफ ऑल ऑफ अस, अब अंडर द नोज इसको हिंदी से समझने की कोशिश करो, बहुत बार सुनते हैं ना, अरे मेरी नाक के नीचे से वो मेरा पैसा चुरा के ले गया, है ना, तुम्हारी नाक के नीचे से वो तुम्हारी बाइक उठा कर ले गया, है ना। कई बार लड़के जोश जोश में लड़की के पिता से कह देते हैं कि आपकी नाक के नीचे से आपकी बेटी को लेकर जाऊंगा, ठीक है, कैसे भी याद कर लो भाई, इसमें कोई वो नहीं है, जैसे याद होता है वैसे याद करो। तो नाक के नीचे से मतलब वो तो खुलेआम बोल रहा है ना, सीना चौड़ा करके कह रहा है, तो मतलब क्वाइटली तो लेके नहीं जाएगा, सीक्रेटली तो लेके नहीं जाएगा, इट मीन्स सीक्रेटली तो होगा नहीं, शेयरिंग इक्वली भी नहीं होगा। आफ्टर मच परसुएशन, परसुएशन मतलब मनाना, परसुएशन का मतलब होता है मनाना, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, आंसर होगा इन फुल व्यू ऑफ समबडी, फुल व्यू था, कहीं से कुछ छुपा हुआ नहीं था, ठीक है, तो फुल व्यू, पूरी पूरी नजर के साथ। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, प्रेफर्ड, रिवर्ड, आंसर्ड एंड रेफरेंस, ठीक है। तो प्रेफर्ड की स्पेलिंग यहां पर गलत है, ये इसका आंसर है, इसकी स्पेलिंग में डबल आर आना चाहिए, ठीक है, इसकी स्पेलिंग में आ जाएगा PREFERRED, प्रेफर्ड,
ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया, प्रेफर्ड मतलब चुनना, प्राथमिकता देना। प्रेफर्ड, मैंने ये चीज प्रेफर किया मीन्स चुना है, प्राथमिकता दी है ना। रिवर्ड का मतलब होता है ग्रेट रेस्पेक्ट एंड एडमिरेशन, रेस्पेक्ट और एडमिरेशन। रिस्पेक्ट हो गया, एडमिरेशन हो गया, एस्टीम हो गया, ठीक है। आंसर मतलब रिप्लाइड, जवाब देना, उत्तर देना। और रेफरेंस का मतलब होता है किसी का उल्लेख करना, किसी का जिक्र करना, किसी का जिक्र करना, ठीक है। ये आंसर है हमारा ए, प्रेफर। जैसे आपने टी नहीं कॉफी प्रेफर करी तो आपने चुनी उसको, रिवर्ड, एस्टीम हो गया, आदर हो गया, आंसर जवाब देना, और रेफरेंस किसी का जिक्र करना कि भाई उसने उस व्यक्ति का उस किताब में जिक्र किया है, मतलब रेफरेंस दिया है, ठीक है। एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, इलैबोरेट एंड इंप्रेसिव क्या होगा, तो जो एक्सट्रीमली इंप्रेसिव है, अट्रैक्टिव है, वो तो भैया मैग्निफिसेंट होता है, ये मैग्निफिसेंट होता है, ये इसका आंसर है ना। क्योंकि प्रोफिशिएंट जो व्यक्ति है वो निपुण है, दक्ष है, तो जो प्रोफिशिएंट है ये तो निपुण है, ये निपुण है और ये दक्ष है किसी काम को करने में, तो फिर ये कैसा हो गया, ये स्किलफुल है। अब क्योंकि ये स्किलफुल है तो ये अडेप्ट होगा, ये एड्रॉइट होगा, और ये डेक्स्ट्रस होगा, एफिशिएंट होगा, ठीक है। डेक्स्ट्रस हो जाएगा, एड्रॉइट, स्किल्ड हो जाएगा, है ना बच्चों। तो जो ट्रांजिएंट है स्टूडेंट्स, ट्रांजिएंट का मतलब होता है, आप इसको हिंदी में अगर देखें तो क्षण भंगुर, या आप कहें कि एग्जिस्टिंग फॉर शॉर्ट टाइम, थोड़े समय के लिए एग्जिस्ट रहने वाली चीज। मतलब जो ट्रांजिएंट है बच्चों, जो ट्रांजिएंट है वो ट्रांसपेरेंट है, जो ट्रांजिएंट है वो ट्रांसपेरेंट है, और वो मोमेंटरी है, पल भर के लिए है। वो मोमेंटरी है तो वो प्रोविजनल भी होगा, वो प्रोविजनल है तो आप कहेंगे कि वो इफेमरल है ना, इफेमरल होगा, और इवेनेसेंट होगा, इवेनेसेंट हो जाएगा, फ्यूजिटिव होगा, और फ्यूगेशियस होगा, मतलब तो ज्यादा समय तक नहीं चलता है ना। इफेमरल, प्रोविजनल, इवेनेसेंट, फ्यूजिटिव। जैसे अगर हम कहें कि जवानी कैसी है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, कभी ना कभी तो बूढ़ा होना ही है सबको, तो आप कहेंगे फ्यूजिटिव यूथ, फ्यूगेशियस यूथ, ठीक है। चलो इन सब का ऑपोजिट, इसका ऑपोजिट हो जाएगा आपका परमानेंट वाले सारे वर्ड्स। तो जो एवरलास्टिंग है वो परमानेंट है, पेरिनियल है, परपेचुअल है, इंसेसेंट है, सीमलेस है, ठीक है, इनटर्मिनेबल है, इटर्नल है, लॉन्ग लास्टिंग है, ये सब हो जाएंगे। ओके। अब डेफिशिएंट का मतलब क्या है भाई, कमी। जो चीज डेफिशिएंट है, कमी है, मतलब मीगर, कमी है उस चीज की, डेफिशिएंट है, मीगर है, कमी है। ओके, आंसर लिख लिया हमने इसका, मैनिफिसेंट, एक्सट्रीमली इंप्रेसिव, ब्यूटीफुल एंड एलैबोरेट। इलैबोरेट, हाँ। टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, बहुत बार आता है, बहुत बार आता है इसको, तो अब तो एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चों का सबसे फेवरेट इडियम ये होना चाहिए, इतना ज्यादा पूछा जाता है। टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, पहले के टाइम पे किसी व्यक्ति को कोई भी अपना काम पूरा करना है, लाइट तो होती नहीं थी, बहुत एंशिएंट टाइम की बात कर रहे हैं, तो वो दिए जलाकर, अब दिया कैसे जलता था, उसमें तेल लगता था, बत्ती लगती थी, तो तेल डलता था, मिडनाइट तक ऑयल जल रहा है, तेल डाल के उस वो दिया जल रहा है और व्यक्ति अपना काम कर रहा है। इट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू एजुकेशन, मतलब पढ़ाई से संबंधित ही नहीं है, कोई साइकिल का काम कर रहा है, उसे ठीक कर रहा है, उसे काम करना है, सुबह अर्ली मॉर्निंग उसको देनी है वो साइकिल, तो आधी रात को अगर वो दिया जला के काम कर रहा है तो वो लेट नाइट तक काम कर रहा है, ये उसका अर्थ है। वही तेल आज का क्या है, लाइट्स है ना। तो टू वेस्ट टाइम, वो टाइम वेस्ट कर रहा है क्या, नहीं। टू स्टे अप लेट वर्किंग और स्टडिंग, हाँ, स्टे अप, जागे रहना देर तक काम करते हुए या पढ़ते हुए। टू ओवरथिंक, सोचते रहना नहीं। टू बी रिलैक्स्ड एंड काम, नो। इट वाज इनएविटेबल that the team management would sack him after his rude behavior. Inevitable का मतलब होता है बच्चों अनअवॉइडेबल,
ठीक है, अनअवॉइडेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है अनअवॉइडेबल और इनएस्केपेबल। जिसके बिना काम नहीं चल सकता, है ना। इनडिस्पेंसेबल, इंडिस्पेंसेबल, और वो जरूरी है वो चीज, इसलिए एलिमेंटल भी हो जाएगा, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, एलिमेंटल, है ना। आपसे पूछा है इसका सिनोनिम, ठीक है, इसका पूछा है सिनोनिम आपसे, तो क्या क्या दे रखा है। इम्पैशनेट, जो कि पैशनेट नहीं है। एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली, एमिएबल मीन्स फ्रेंडली, मतलब मैत्रीपूर्ण। जिसे मेजर किया जा सकता है बच्चों, मतलब जो मेजरेबल है वो कैलकुलेबल है, इसको गिना जा सकता है, मतलब ये कैसा है, फेदमेबल, ठीक है, फेदमेबल। और जो इनएविटेबल है इसका सिनोनिम क्या हो गया, अनअवॉइडेबल, ये इसका आंसर हो गया अनअवॉइडेबल, ठीक है। एज एफिडेविट, चलो आपको यहाँ 4 अंडरलाइन वर्ड दे रखे हैं, इसमें से मुझे इनकरेक्टली वर्ड बताना है जो इनकरेक्टली यूज हुआ है, तो ऑब्वियसली यही हुआ है, ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि ये ई गलत है, ये स्पेलिंग जो है वो होनी चाहिए एफिडेविट, ए आना चाहिए। एफिडेविट क्या होता है, शपथ पत्र, ठीक है। एडमिनिस्टर का मतलब होता है मैनेज एंड कंट्रोल, मैनेज और कंट्रोल। अथॉरिटी, अधिकार, आपके पास राइट है क्या किसी काम को करने का, ठीक है। और अफर्मेशन होता है कंफर्मेशन, अफर्मेशन कंफर्मेशन, आंसर हो गया ए। He will have been arranged the stay for the guest at a hillside resort. We have been, कितना absurd structure है, have के बाद being ing थोड़ी आएगा, has have had के बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, गलत हो गया। आपको यहाँ लिखना है we, इसको हटा ही दो, इसको क्या करो, इसको हटा दो, तो have के बाद देखो डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो we have arranged the stay, हमने ठहरने की व्यवस्था कर दी है मेहमानों के लिए, एट अ हिल साइड रिजॉर्ट, एक हिल साइड रिजॉर्ट में, तो आंसर आपका हो जाएगा, गलती किस में है भाई, इसमें, ठीक है, इसको हटा दो, वी हैव अरेंज्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, एक्स्ट्रावेजेंस का मतलब होता है बच्चों फिजूल खर्ची, एक्स्ट्रावेजेंस होता है फिजूल खर्ची, जो फिजूल खर्ची करता है वो तो स्पेंड थ्रिफ्ट होगा, वो इम्प्रूडेंट होगा, बहुत पैसे खर्च करता है, वो प्रॉफिलिगेट होगा, वो वेस्टफुल होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा पैसे खर्च करता है ना, इसलिए वो होगा फिजूल खर्च करने वाला, ठीक है, प्रॉफिलिगेट। अब आपसे पूछा है सिंप्लिसिटी, जो सिंप्लिसिटी है वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना भाई, जो सिंप्लिसिटी जिसके अंदर है मतलब उसके अंदर क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है। ये कैसी सिंप्लिसिटी, मतलब प्लेन, एकदम साधारण। लव प्रेम है, फॉर्च्यून वेल्थ है, वेल्थ और रिचेस पैसा। अच्छा, इसका एक मीनिंग और होता है, फॉर्च्यून लक भी होता है, दो मीनिंग है, लक है और दूसरा धन संपत्ति। अच्छा, सेल्फ इंडल्जेंस मतलब फॉर सेल्फ प्लेजर, सेल्फ इंडल्जेंस का मतलब होता है समथिंग दैट गिव्स यू प्लेजर। अब व्यक्ति को सेल्फ इंडल्जेंस मतलब समथिंग दैट गिव्स यू प्लेजर। अब उस प्लेजर के लिए क्या करेगा व्यक्ति, उस प्लेजर के लिए व्यक्ति पैसा खर्च करेगा। अगर उसे शराब पीने में, सिगरेट पीने में मजा आता है तो सेल्फ इंडल्जेंस के लिए खूब पैसा खर्च करेगा, अय्याशी करेगा, ठीक है। आपसे पूछा था सिनोनिम, तो जो ये सब फिजूल खर्ची करेंगे वो पैसा किसके लिए खर्च करेंगे, सिंप्लिसिटी के लिए तो करेंगे नहीं, लव के लिए भी नहीं। फॉर्च्यून तो खुद पैसा है, वो तो क्या है, ज्यादा पैसा उड़ाना, खर्च करना, आंसर होगा सेल्फ इंडल्जेंस। क्योंकि एक ऐसी लाइफ जिएगा, ये लेविश लाइफ जिएगा भाई, खूब लेविश लाइफ जिएगा और ये लग्जरियस लाइफ जिएगा, लेविश लाइफ जिएगा, लग्जरियस लाइफ जिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो चीज एंटीक है
उसकी कोई ना कोई हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। जो एंटीक है उसकी कोई ना कोई हैविंग हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, कोई ना कोई उसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, ऐतिहासिक महत्व है, ऐसी चीजों का, उसको आप एंटीक बोलेंगे, है ना। सिनोनिम बताना है। तो एंशियंट, एंशियंट मतलब प्राचीन, आदिम, रिलेटेड टू हिस्ट्री, ये आदिम है, प्राचीन है ना। ये तो न्यू है, ये तो क्या पूछा है, सिनोनिम, न्यू होगा नहीं, है ना। मॉडर्न, मॉडर्न भी नहीं होगा, मॉडर्न का मतलब एग्जिस्टिंग टुडे, जो आज भी एग्जिस्ट करती है, ओके, तो वो भी नहीं होगा। और आपको वर्ड दे रखा है गोथ, गोथिक। अब गोथिक का मतलब है रिलेटेड टू गोथ्स, गोथिक का मतलब है रिलेटेड टू गोथ्स, ठीक है। अब ये गोथ्स कौन होते हैं, जर्मन पीपल, जर्मन पीपल। तो भैया सिनोनिम तो एक यही है, एंशियंट, एंशियंट मतलब पुराना, जो पुराने समय से संबंध रखता है, ठीक है। आंसर हो गया आपका एंशियंट। द इजिप्टियन फेरोज वर द किंग्स ऑफ एंशियंट इजिप्ट, हाँ बिल्कुल, फेरोज जो है वो एंशियंट इजिप्ट के किंग्स थे, एंड वर कंसिडर्ड एज द लिटरल एम्बॉडीमेंट ऑफ गॉड हिमसेल्फ, है ना। तो जो लिटरल वर्ड है उसका मीनिंग है ओरिजिनल और बेसिक। जो लिटरल है वो ओरिजिनल है, वो ओरिजिनल है और वो बेसिक है, ठीक है। एंशियंट कैसा है भाई, वही रिलेटेड टू हिस्ट्री, प्राचीन, प्राचीन है, पुराना है ना। ये इसका आंसर होगा, क्योंकि इसकी स्पेलिंग गलत है, अभी लिखते हैं सही। एम्बॉडीमेंट का मतलब होता है जीता जागता नमूना किसी चीज का, ठीक है, जीता जागता नमूना। फेरोज की स्पेलिंग में बच्चों OAH आना चाहिए, ठीक है। ये जो O है ना, इसके बाद में A भी आना चाहिए, AHS, ठीक है, A भी आएगा, आंसर हो जाएगा C। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है बच्चों, आयल, ब्रेड, अचीव और एमिकेबल, ठीक है। तो देखो जो पहला वर्ड आयल है उसका मतलब होता है स्मॉल आइलैंड, इसका मीनिंग होता है अ स्मॉल आइलैंड, एक स्मॉल आइलैंड को बोलते हैं आप। ये स्पेलिंग आपकी गलत है, मतलब ये इसका आंसर है ना, ये इसका आंसर है, क्योंकि यहाँ हो जाएगा ब्रेड, ठीक है। अचीव, अचीव का मतलब होता है अटेन, प्राप्त करना, अटेन हो गया और अकम्प्लिश हो गया, हासिल करना, ठीक है, हासिल करना, प्राप्त करना। एमिकेबल का मतलब भी बच्चों फ्रेंडली होता है। अब आपको देखा होगा आपने, हमारे पास दो वर्ड्स थे, एक एमिकेबल और एक एमिएबल भी आया था अभी। दोनों में फर्क इतना सा है कि एमिएबल तो पर्सन होता है, जिस व्यक्ति का नेचर अच्छा है, भला व्यक्ति एकदम, ठीक है, मिलनसार, मिलनसार व्यक्ति है, ये फ्रेंडली है। एमिकेबल जो है इंटरेक्शंस होते हैं, एमिकेबल इंटरेक्शन होगा, एमिकेबल रिलेशन होगा, ठीक है, एमिकेबल रिएक्शन होगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। मान लीजिए मैं कहूं, मैंने कहा माय नेबर इज अ वेरी एमिएबल पर्सन, तो एमिएबल तो पर्सन है। मैंने कहा आई हैव वेरी एमिकेबल रिलेशनशिप विद माय नेबर, तो रिलेशनशिप कैसा है, एमिकल, व्यक्ति खुद एमिएबल है और रिश्ता कैसा है, मैत्रीपूर्ण है, तो एमिकेबल, है ना। ब्रेड की स्पेलिंग गलत थी, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैना इज लिविंग एंड आई एम थिंक, आई एम के बाद थिंक कैसे आ सकता है भाई। चलो ये तो ठीक है, आएगा तो थिंकिंग ही, क्योंकि चारों ही ऑप्शन में आईएनजी दे रखा है, मतलब मुझे देखना ये है कि प्रीपोजिशन कौन सा आएगा। तो थिंक के साथ में या तो ऑफ आता है या अबाउट आता है। यहाँ कौन सा दे रखा है, इन दे रखा है, ठीक है, ऑन दे रखा है, और यहाँ पे थिंक गलत है। अबाउट दोनों में दे रखा है, तो अबाउट के बाद में जेरंड आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, जेरंड आएगा, ये जेरंड है। और जेरंड एक तरीके का क्या होता है, नाउन ही होता है।
तो प्रोनाउन प्रीपोजिशन के बाद में क्या आना चाहिए, तो नाउन या प्रोनाउन, आंसर हो जाएगा थिंकिंग अबाउट अप्लाइंग। ठीक है, ये हमारा एक क्लोज टेस्ट है बच्चों। क्लोज टेस्ट को हम देख लेते हैं क्वेश्चन के साथ में। तो डिस्क्रिमिनेशन रेफर्स टू द इनइक्विटेबल और डैश ट्रीटमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स और कलेक्टिव, ठीक है, ये नहीं है, on the basis of attributes such as ethnicity, sex, age and sexual orientation। इस पैराग्राफ में क्या बात कही गई है, इससे हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी तरह के भेदभाव की बात हुई है ना। आप कह रहे हैं कि जो भेदभाव है ना, भेदभाव का तात्पर्य किससे, इनइक्विटेबल मतलब पक्षपातपूर्ण और डैश ट्रीटमेंट। तो कैसा ट्रीटमेंट होगा भाई, कैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए वो, तो डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है तो लगभग वर्ड भी वैसा ही आना चाहिए फिर। तो बायस्ड, पक्षपातपूर्ण, यहाँ पे देखो सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइज्ड, है ना। बायस्ड का मतलब होता है पक्षपातपूर्ण। ओके, तो हमारे सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो वर्ड आना चाहिए वो कौन सा आना चाहिए, बायस्ड ही आना चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि पैथेटिक का मतलब होता है पिटीफुल, दयनीय। ठीक है, पैथेटिक का मतलब होता है पिटीफुल, दयनीय या करुणामय, करुणामय। ओके, हाँ जी। एंड द वर्ड ट्रेजिक मीन्स दुखद। ठीक है, ट्रेजिक का मतलब होता है दुखद, सैड। तो सिस्टमैटिक जो है वो ऑर्गेनाइज्ड है और मेथोडिकल है ना। तो बात जब भेदभाव की हो रही है तो क्या है, डिस्क्रिमिनेशन का तात्पर्य किससे, इनइक्विटेबल और सिस्टमैटिक क्यों आएगा भाई, इनइक्विटेबल के साथ तो ऐसा ही कोई एडजेक्टिव आएगा ना जो सिमिलर सा मीनिंग दे रहा हो। तो इनइक्विटेबल है और सिस्टमैटिक नहीं आ सकता, इनइक्विटेबल और पैथेटिक ट्रीटमेंट नहीं आ सकता, है ना। ट्रेजिक दुखद नहीं आएगा, बायस्ड आएगा, क्योंकि बात किसकी हो रही है, डिस्क्रिमिनेशन की। और बायस्ड का मतलब क्या होता है, अनफेयर ट्रीटमेंट। ठीक है, पक्षपात। तो आ गया आपका बायस्ड। और वो किन किन एट्रीब्यूट्स पर होता है, वो कह रहे हैं कि इंडिविजुअल्स, ठीक है, इंडिविजुअल्स भी होगा और कलेक्टिवली भी होता है। और किस बेसिस पर होता है, कुछ एट्रीब्यूट्स है जैसे जाति, लिंग, उम्र, ठीक है, और सेक्सुअल ओरिएंटेशन के आधार पर काफी भेदभाव होता है। स्टडीज हैव इंडिकेटेड, स्टडीज अध्ययन ने ये कहा है दैट द परसेप्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये जो धारणा है ना डिस्क्रिमिनेशन की, कैन डैश अ सीरीज ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस्ड ऑल्टरेशन, ऑल्टरेशंस का मतलब है चेंजेस, बहुत सारे बदलाव आ सकते हैं इससे इन एन इंडिविजुअल्स, उसकी मेंटल, साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल रिस्पॉन्सेस में। तो बताओ, सपोर्ट, इंस्पायर, ट्रिगर और मोटिवेट। ठीक है, तो ट्रिगर का मतलब तो होता है किसी चीज को उकसाना और चालू कर देना। ठीक है, इनिशिएट और प्रोवोक, ट्रिगर का मतलब होता है इनिशिएट, इनिशिएट और प्रोवोक। ठीक है, चालू करना, है ना। सपोर्ट का मतलब तो हेल्प है, सहायता करना। और मोटिवेट का मतलब है एनकरेज, मोटिवेट का मीनिंग हो जाएगा एनकरेज। ठीक है, और इंस्पायर का मतलब होता है बैकिंग। ठीक है, इंस्पायर मतलब एनकरेज करना, वही एनकरेजमेंट। इंस्पायर का मतलब भी एनकरेज ही होता है, एनकरेज करना। तो जरा एक बार देखेंगे, तो मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, इंस्पिरेशन मिलती है ना हमें किसी से, तो इंस्पायर करता है व्यक्ति मतलब प्रेरणा देता है, तो हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, मोटिवेट नहीं करेगा, इंस्पायर ट्रिगर, प्रोवोक बढ़ा देगा, ठीक है, चालू कर देगा। तो अगर ये जो परसेप्शन है डिस्क्रिमिनेशन का, ये क्या कर सकता है, ट्रिगर कर सकता है काफी सारे स्ट्रेस इंड्यूस्ड ऑल्टरेशंस,
काफी सारी स्ट्रेस से उत्पन्न हुए चेंजेस को, व्यक्तियों का व्यवहार बदलने लग जाएगा, व्यक्तियों की जो मेंटल और साइकोलॉजिकल हेल्थ पे उस पे असर पड़ेगा, तो ट्रिगर करेगा भाई, है ना, ट्रिगर। The experience of stress is known to elicit unfavorable emotional reactions, ठीक है, जो एक्सपीरियंस होता है ना स्ट्रेस का, is known to elicit unfavorable emotional reactions। अनफेवरेबल इमोशनल रिएक्शंस होते हैं जिसमें क्या क्या शामिल है, ठीक है, बट नॉट लिमिटेड टू, जो कि केवल लिमिटेड ही नहीं है, कहां तक, डैश, डिस्पेयर एंड रिसेंटमेंट। तो देखो डिस्पेयर और रिसेंटमेंट, डिस्पेयर का मतलब हो गया दुख, ठीक है, डिस्पेयर मीन्स निराशा और रिसेंटमेंट एंगर, ठीक है, डिस्पेयर मीन्स निराशा और रिसेंटमेंट मीन्स एंगर। तो क्या कहा जा रहा है कि ये केवल कहां तक ही सीमित नहीं है, निराशा, एंगर और क्या, इनमें से क्या लिखें, देखो इनमें से क्या लिखें, डेथ तो मृत्यु ही हो गया, इतनी बड़ी बात तो कहीं नहीं की गई, अभी तो स्ट्रेस की बात हो रही है। एंजाइटी चिंता है ना, डीफनेस का मतलब बहरापन है, बहरापन है, ठीक है। तो अप्रोप्रिएट जो हमारा वर्ड है, इम्पेयरमेंट का मतलब लॉस होता है, हानि, कोई भी हानि, किसी तरह की हानि हो गई भाई। अब देखो रिलेट करो, यहाँ पे जो दो वर्ड्स है निराशा और एंगर, ये इमोशन है, यहाँ पर ऐसा कौन सा इमोशन है जो कि स्ट्रेस से इंड्यूस हो सकता है, स्ट्रेस इंड्यूस्ड है। मृत्यु बहुत एक्सट्रीम स्टेट वो हो गया हमारा ऑप्शन। बहरापन क्यों होगा, उससे हानि क्यों होगी, एंजाइटी। रिलेटेड वर्ड्स है ना, किसी व्यक्ति की एंजाइटी बढ़ रही है, किसी की निराशा बढ़ रही है, किसी का गुस्सा बढ़ रहा है, ठीक है। फर्दर मोर, इसके अलावा एंजाइटी, देखो अब क्या है, फर्दर रीडिंग जब आप करते हो ना, आपने जैसे ही पैसेज को आगे पढ़ा एंजाइटी वर्ड आ गया, तो ऐसा कुछ है तो 99% पॉसिबिलिटी है कि फिर पीछे वाले ब्लैंक में वही वर्ड आएगा जो आपने पढ़ा फिर, है ना। तो इसके अलावा फर्दर मोर एंजाइटी हैज बीन लिंक्ड, एंजाइटी को किससे लिंक किया गया, टू अ राइज इन हेल्थ कॉम्प्रोमाइजिंग बिहेवियर्स, जैसे कि अच्छा इसको किससे लिंक किया गया, कुछ ऐसे कॉम्प्रोमाइजिंग बिहेवियर्स हेल्थ से रिलेटेड जिनमें बढ़ोतरी हो रही है, उनमें क्या है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है एंड डैश ड्रग यूज। अब ड्रग यूज भाई कैसा होगा, इलिसिट होगा ना, क्योंकि इलिसिट का मतलब होता है इलीगल, इलिसिट का मतलब ही होता है इलीगल, कॉम्बिनेशन इसके साथ बहुत अच्छे से बना हुआ है, इलिसिट ड्रग यूज, ठीक है। तो फिर देखो पहला वर्ड आपको दे रखा है प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। अच्छा प्रिस्क्राइब्ड का मतलब होता है ऑथोराइज्ड, प्रिस्क्राइब्ड का मतलब होता है ऑथोराइज्ड, और या फिर आपको किसी डॉक्टर ने कोई दवा वगैरह लिख के दी है, प्रिस्क्राइब किया है ना। लेजिटिमेट का मतलब होता है लॉफुल, according to the law, okay, and if something is mandatory it means it is required, वो जरूरी है, वो required है, ठीक है। आंसर हो गया हमारा illicit, क्योंकि इलीगल ड्रग यूज की बात आप कर रहे हैं। while simultaneously causing, साथ ही साथ इसी के साथ साथ causing a dash in health promoting activities such as quality sleep and vigorous exercise। बच्चों विगरस का मतलब होता है एनर्जेटिक, विगरस का मतलब होता है एनर्जेटिक, है ना। अब देखो एक बार क्या कहना चाहिए, राइस, अनफ्रूटफुल, डिक्लाइन और अपहेवल। अपहेवल का मतलब होता है उथल पुथल, डिक्लाइन गिरावट, जो अनफ्रूटफुल है वो यूजलेस है, मतलब कोई रिजल्ट ही नहीं निकला, और राइज मतलब इंक्रीज। क्या लिखना चाहिए, अब पीछे देखो आपने क्या पढ़ा था, पीछे आपने लिखा था यहाँ तो राइज किस में हो रहा है, हेल्थ कॉम्प्रोमाइजिंग बिहेवियर्स में बढ़ोतरी हो रही है, और जो कि क्या है, सिगरेट है, शराब है, ड्रग लेना है लोगों का। कह रहे साइमल्टेनियसली कॉजिंग हेल्थ प्रमोटिंग एक्टिविटीज तो क्या हो रही है भाई, धीरे धीरे गिरती जा रही है, ये तो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। क्वालिटी स्लीप नहीं मिलती लोगों को स्ट्रेस की वजह से, और लोग अच्छी एक्सरसाइज नहीं कर पाते, तो हेल्थ प्रमोटिंग एक्टिविटीज बढ़ रही है, तो अच्छी बात है ना। जबकि पैसेज की टोन कैसी है, नेगेटिव, तो मतलब गिरावट हो रही है, आंसर हो जाएगा डिक्लाइन, ठीक है। डिक्लाइन हो रहा है, लोगों को क्वालिटी स्लीप नहीं मिलती है, ओके।
तो अपहेवल, अपहेवल का हमारे पास वर्ड हो जाएगा टर्मोइल, उथल पुथल, टर्ब्यूलेंस, कंफ्यूजन, कंफ्यूजन है दिमाग में, मान लो उथल पुथल चल रही है, ठीक है। अभी एक पैसेज हमारे पास है, पहले इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। सबसे पहले तो परफेक्ट का मुझे एंटोनिम देखना है, परफेक्ट का एंटोनिम पूछेगा एग्जामिनर हमसे। फिर कुछ ऐसी बात हुई है, देखो कह रहा मीडिया हैज चेंज द वे वी कम्युनिकेट, मीडिया ने हमारे कम्युनिकेशन का तरीका बदला है ना। इनमें से कौन सा ऐसा तरीका नहीं है जो कि मेंशन नहीं किया गया पैसेज में, जिसको मेंशन नहीं किया गया, ठीक है। Which of the following would be the most appropriate title for the passage? इस पैसेज का टाइटल क्या है, अप्रोप्रिएट टाइटल मुझे देखना है क्या है। What is one of the downsides? सोशल मीडिया का डिसएडवांटेज क्या है ये मुझे देखना है, जो कि पैसेज में मेंशन किया गया है। और इस पैसेज की थीम क्या है, ये मुझे सारे क्वेश्चंस देखने हैं। तो चलो इसको पैसेज को एक बार थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। The world of social media is a strange and wondrous place. बिल्कुल चौंकाने वाला एक प्लेस, बड़ा अजीब एक दुनिया है सोशल मीडिया की। इट्स अ वर्ल्ड, ये एक ऐसी दुनिया है वेर यू कैन कनेक्ट विद पीपल, ये एक ऐसी दुनिया है जहां आप लोगों से कनेक्ट हो सकते हो फ्रॉम ऑल ओवर द ग्लोब, पूरी की पूरी दुनिया में। शेयर योर थॉट्स, विचार अपने शेयर कर सकते हो, अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हो, एंड मे गो वायरल, वायरल हो सकते हो इफ यू आर लकी। आज के टाइम पे जो वायरल होता है उसे लकी माना जाता है। बट लेट्स बी रियल, चलो लेकिन हम रियलिटी की बात करते हैं, ये तो सब है उस दुनिया के बारे में जो है, हम रियलिटी की बात करते हैं। इट्स ऑल्सो वर्ल्ड फिल्ड विद एंडलेस कैट वीडियोस, कह रहे हैं कि ये एक ऐसी दुनिया भी है जिसके अंदर एंडलेस कैट वीडियोस, मतलब बिल्लियों के वीडियोस भरे पड़े, ओवर शेयरिंग एंड ड्रामा, बहुत सारा ड्रामा नाटक ये सब कुछ भी है उस पे, है ना। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट सोशल मीडिया है वो क्या है, द वे इट हैज चेंज द वे वी कम्युनिकेट। भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंटरेस्टिंग चीज ये कि इसने हमारे बातचीत करने का, कम्युनिकेशन का तरीका बदल दिया है। वी हैव गॉन फ्रॉम लॉन्ग थॉटफुल ईमेल्स, हम बड़े बड़े लंबे लंबे डिटेल्ड ईमेल से कहाँ पहुंच गए हैं, क्विक अब्रीविएटेड मैसेजेस, छोटे छोटे मैसेजेस पर पहुंच गए हैं विद इमोजीज एंड एक्रोनिम्स, एक्रोनिम्स मतलब शॉर्ट फॉर्म, जैसे ASAP लिख देते हैं, ठीक है, प्लीज को PLZ लिख देते हैं, बहुत सारी हैं। तो हम इतने बड़े बड़े मैसेजेस से छोटी छोटी इमोजीज पर आ गए हैं, छोटे मैसेजेस पर आ गए हैं। एंड डोंट इवन गेट मी स्टार्टेड ऑन द होल हैशटैग फिनोमिनन, और हैशटैग फिनोमिनन की तो बात ही ना करें, ठीक है। इट्स लाइक वी आर ऑल स्पीकिंग अ डिफरेंट लैंग्वेज नाउ, ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया की दुनिया में आगे हम सभी एक अलग ही भाषा का प्रयोग करने लगे हैं, हम सब एक अलग लैंग्वेज बोलने लगे हैं, है ना। बट देयर आर ऑल्सो सम डाउन साइड्स, लेकिन अभी तो अच्छी अच्छी बातें बता दी, अब कह रहे हैं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी तो है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी है इसके। कांस्टेंट कनेक्शन, to this constant connection, it's easy to get sucked into the world of social media। हाँ, सोशल मीडिया की दुनिया में घुस जाना, इंक्लूड हो जाना, इन्वॉल्व हो जाना बहुत ही आसान है। एंड फॉरगेट अबाउट द रियल वर्ल्ड अराउंड अस, सबको पता है क्या हो रहा है ना। 10 लोगों की भीड़ में 10 के 10 फोन में घुसे रहते हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं है हमारे बगल में कौन बैठा है। तो कह रहे हैं कि वो आपको इस बात से बिल्कुल अनअवेयर कर देता है कि आपके आसपास क्या चल रहा है। वी आर सो बिजी स्क्रॉलिंग, हम स्क्रॉल करने में, मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉल करने में इतने बिजी हो गए हैं थ्रू आवर फीड्स दैट वी फॉरगेट टू एंजॉय द लिटिल मोमेंट्स इन लाइफ, कि हम छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय करना भी भूल गए हैं। पेरेंट्स अगर रात को 8 बजे घर आ रहे हैं तो वो रात का 1-2 घंटा भी फोन में बिताना पसंद करते हैं बजाय अपने बच्चों के साथ खेलने के। तो ये छोटे छोटे मोमेंट्स वो क्या कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, है ना। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट अबाउट द प्रेशर, और प्रेशर के बारे में क्यों भूल रहे हो भाई, प्रेशर के बारे में क्यों भूलना, टू प्रेजेंट द परफेक्ट लाइफ ऑनलाइन। ये तो है, असल जिंदगी में कितनी भी प्रॉब्लम हो, स्ट्रगल हो, बट स्क्रीन के सामने आपको कैसा दिखना है, परफेक्ट पर्सन दिखना है, हैप्पी पर्सन दिखना है ना। तो ये एक प्रेशर भी तो है कि आपको परफेक्ट दिखना है ऑनलाइन। इट्स लाइक वी आर ऑल इन अ कंपटीशन टू सी हु कैन बी द मोस्ट पॉपुलर। ऐसा लगता है चारों तरफ एक कंपटीशन चल रहा है कि कौन सबसे ज्यादा पॉपुलर होता है, द मोस्ट सक्सेसफुल, कौन सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है ऑनलाइन, द मोस्ट इन वायबल, और कौन बिल्कुल ही
इनवायबल है, ठीक है। डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस, इन सब के बावजूद आई हैव टू एडमिट, मुझे ये मानना पड़ेगा, आई एम स्टिल अ फैन ऑफ सोशल मीडिया। क्या बोल रहा है, पहले अच्छी अच्छी बातें कर दी, उसके डिसएडवांटेज बता दिए, फिर भी कह रहा है कि मैं फैन हूं सोशल मीडिया का, है ना, ठीक है। इट्स अ ग्रेट वे टू स्टे कनेक्टेड, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन तरीका है कनेक्ट होने का विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, दोस्तों और रिश्तेदारों से। एंड आई हैव इवन मेड सम न्यू फ्रेंड्स, मैंने कुछ नए दोस्त भी बनाए हैं थ्रू वेरियस ऑनलाइन कम्युनिटीज। प्लस लेट्स फेस इट समटाइम्स यू जस्ट नीड अ गुड लाफ एट अ रिडिक्यूलस मीम, ठीक है। कभी कभी ठीक है, हमारा जब मूड खराब होता है तो हमें बिल्ली के और तरह तरह के ड्रामा और तरह तरह के मीम्स दिख जाते हैं, तो हम थोड़ा बहुत हंस लेते हैं, मुस्कुरा लेते हैं, तो थोड़ा स्ट्रेस रिलीफ भी हो जाता है। तो दोनों बातें कर दी देखो, ठीक है। चलो इसके क्वेश्चंस देखते हैं। एंटोनिम क्या है परफेक्ट का, परफेक्ट का एंटोनिम हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 46 में, ठीक है। तो जो परफेक्ट है बच्चों वो फ्लॉलेस है, इमैक्यूलेट है। जो परफेक्ट है वो कैसा है, इमैक्यूलेट, ठीक है। फ्लॉलेस, इम्पेकेबल, त्रुटि रहित है, ठीक है, त्रुटि रहित, इम्पेकेबल है। और जो ट्रबलसम है, ट्रबलसम का मतलब है अनोइंग और अर्कसम, गुस्सा दिलाने वाला। ट्रबलसम मतलब है अनोइंग और अर्कसम, ठीक है। जो लिमिटेड है वो रिस्ट्रिक्टेड है ना। और जो लाफेबल है वो रिडिक्यूलस है, जिसके ऊपर हंसा जा सकता है, रिडिक्यूलस, डिजर्विंग टू बी लाफ्ड एट, इसका मतलब है डिजर्विंग टू बी लाफ्ड एट, ठीक है। मतलब ये क्या हो जाएगा, रिडिक्यूलस। ये हास्यप्रद है, ये रिस्ट्रिक्टेड है, वो गुस्सा दिलाने वाला है, ये परफेक्ट है, त्रुटि रहित, लेकिन ये अनसेटिस्फैक्टरी है। पूछा है एंटोनिम, आंसर हो जाएगा अनसेटिस्फैक्टरी, ये इसका आंसर हो जाएगा। भाई हम संतुष्ट नहीं है, परफेक्ट नहीं है आपकी कोई चीज, आंसर हो गया अनसेटिस्फैक्टरी, ठीक है। पूछा है इनमें से कौन सा ऐसा तरीका है जिस सोशल मीडिया का जिसने हमारे कम्युनिकेशन के तरीके को नहीं बदला है, जो कि नॉट मेंशन्ड है, ठीक है। इनमें से कौन सा तरीका मेंशन नहीं है पैसेज में जिसने हमारे कम्युनिकेशन के तरीके को बदला है। तो देखो, इस क्विक अब्रिविएटेड मैसेजेस विद इमोजीज, भाई ये तो बदला है ना, हमारे कम्युनिकेशन के तरीके को बदला है, ये आंसर होगा नहीं। कनेक्टिंग विद पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये भी बदला है, बोला है सेंटेंस आपके पैसेज में। द यूज ऑफ हैशटैग, ये भी किया था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फॉर मोर मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस, इसके बारे में बात नहीं हुई पैसेज में, इसलिए क्या है, नॉट मेंशन, इसको नहीं मेंशन किया गया पैसेज में कि ये भी एक तरीका है बात करने का, है ना। अप्रोप्रिएट टाइटल क्या होगा भाई इसका, टाइटल होगा द जॉयज एंड सॉरोज ऑफ सोशल मीडिया। क्यों, क्योंकि पहले पॉजिटिव बातें बताई थी, फिर नेगेटिव बातें बताई थी, और फिर कहा था फिर भी मैं इसका फैन हूं, है ना। खाली बेनिफिट्स तो नहीं बताए, खाली डार्क साइड भी नहीं बताई। मास्टरिंग द आर्ट ऑफ सोशल मीडिया, पढ़ाई करने के लिए थोड़ी कहा कि सोशल मीडिया की पढ़ाई कर लो, आंसर हो गया ए, ठीक है। केवल डाउन साइड, इनमें से कौन सी डाउन साइड है जो पैसेज में मेंशन हुई है, तो क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा है डिसएडवांटेज, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो जाएगा आपका, इट कैन हेल्प कनेक्ट विद पीपल ऑल ओवर द ग्लोब। अब ये कोई डाउन साइड थोड़ी, आप पूरे दुनिया में किसी से भी कनेक्ट कर सकते हो, ये तो इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है ना। इट्स अ ग्रेट वे टू स्टे कनेक्टेड विद फ्रेंड्स, बिल्कुल बहुत अच्छा तरीका है ये फ्रेंड्स और रिश्तेदारों से कनेक्ट होने का। इट एनकरेजेस पीपल टू एंजॉय द लिटिल मोमेंट्स इन लाइफ, एनकरेज नहीं करता ये, ठीक है। इट कैन लीड टू प्रेशर, हाँ, इट एनकरेजेस पीपल टू एंजॉय द लिटिल मोमेंट्स इन लाइफ, और इट कैन लीड टू प्रेशर टू प्रेजेंट अ परफेक्ट लाइफ ऑनलाइन। डाउन साइड क्या है इसके ये तो करता ही नहीं है ना, ये तो आंसर होगा ही नहीं। क्या एनकरेज कर रहा था क्या वो लोगों को कि आप छोटे छोटे मोमेंट्स को जियो, नहीं, वो तो उससे हटा रहा था, इसलिए आंसर हो जाएगा। प्रेशर की बात हुई थी ना, ये डाउन साइड है, कोई प्रेशर है लोगों को परफेक्ट दिखने का ऑनलाइन की लाइफ में। एंड हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, थीम क्या है इसकी, क्वेश्चन नंबर 50, थीम क्या है।
द डेंजर्स ऑफ स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑनलाइन, ऐसे किसी खतरे की बात नहीं करी। इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया फॉर बिजनेस, केवल बिजनेस की बात नहीं करी। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया, बहुत आसान है, देखो यही तो है, पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट पता है। सोशल मीडिया की हिस्ट्री कहाँ बताई, पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट्स के बारे में बात की है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये पूरा पेपर सॉल्व करना था। रीडिंग की हैबिट होनी चाहिए आपको, कि पढ़ते ही एक बार समझ में आ जाए क्या बात कर रहा है, घुसना नहीं है पैसेज के अंदर। मैंने कई बच्चों को देखा है जो आधा आधा घंटा एक एक घंटा लगा देते हैं पैसेज में, उस पर पीएचडी नहीं करनी, केवल 5 क्वेश्चन के आंसर हमें मिल जाए इनफ, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सोल्यूशन में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टडी हार्ड।